आज अदालती महाज पर 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान की बहनों की हिकमत अमली फिल वक्त तो कामयाब रही है। अब 24 घंटे बाद जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जवाब आएगा तो पता चलेगा कि उनकी हिकमत अमली लॉन्ग टर्म में कितनी ये मौसर साबित हुई है। लेकिन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज पूरे दिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपको बाद में अपडेट करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम आ गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर मौजूद थी। तो पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताता हूँ। इमरान खान साहब ने पहले एक खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब को, और उस लेटर में इमरान खान ने पूरे निज़ाम के ऊपर एक FIR दर्ज कराई थी। इमरान खान ने चार्जशीट किया था अदालतों को, इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, सब चीज़ें इमरान खान ने उस लेटर में लिखकर भेजी थी। और जस्टिस याहिया खान को कहा था कि इन चीज़ों का नोटिस लें। आपने हलफ उठा रखा है आइनी हकूक़ की बहाली का, आइन की प्रोटेक्शन का, आइन पर अमल दरामद का और बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी का। लेकिन खैर उसमें तो जस्टिस याहिया खान साहब ने वो लेटर उठा के और दे दिया आइनी बेंच को। गो के उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान के उस लेटर की अच्छी बात यह लगी कि इमरान खान ने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि इमरान खान ने सबूत भी फराहम किए हैं। लेकिन किया खैर उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने वो मामला हाजी अमीन, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर के हवाले कर दिया, जो कि 26वीं आईनी तरमीम ए और इस निज़ाम के उतने ही बेनिफिशरी हैं जितने जस्टिस याहिया खान आफरीदी। खैर उसमें कुछ नहीं हुआ। आज इमरान खान साहब का एक लेटर लेकर आई उनकी बहनें। अच्छा, आज इमरान खान साहब की बहनें पहले ATC में पेश हुई पिंडी में। वहाँ भी इमरान खान साहब के केसेस से अलीमा खानम साहब का केस था। वहाँ से वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में गई, जहाँ पे 22A की दरखास्त लगी हुई थी, जिसके बारे में मैं अगली आपको वीडियो में बताऊंगा तफसील से कुछ और। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस लगवाने के लिए वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के चैम्बर में PTI के कुछ रहनुमा, वकला और इमरान खान साहब की बहनें गई। और वहाँ से भी एक बड़ी खबर आ गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो अलकादिर केस है वो 3 माह बाद, 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी, 3 माह बाद अब 25 सितंबर को उस केस की समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान वही हैं जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनको काम से रोकने का फैसला देने में जो है वो साथ थे जस्टिस डोगर के। वही बेंच है जिन्होंने जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोका है, उनकी जुडिशल पावर्स वापस ली हैं। उसी बेंच के सामने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का केस जो है वो 25 सितंबर के लिए लग गया है। अब आते हैं इमरान खान साहब के लेटर की जानिब। बहुत ही शानदार लेटर लिखा गया है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो सिर्फ डिक्टेट करवाते हैं, लिखते हैं तो कोई ना कोई वकील लिखता है। बहरहाल जी, जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने बहुत ही शानदार, मुख्तसर मगर जामे लेटर लिखा है और सही जस्टिस याहिया खान आफरीदी के ज़मीर पर दस्तक दी है। उन्होंने लिखा है, एक तो उसका लिखा है कि इंसाफ की फराहमी से इनकार और बुनियादी हकूक़ की पामाली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अपील। इसमें लिखा गया कि इमरान खान साहब की जानिब से कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से महज 31 किलोमीटर के फासले से ये खत लिख रहा हूँ, लेकिन इसके मैं क्या लिख रहा हूँ कि मुझ पर इंसाफ के दरवाजे बंद हैं, मेरी एहलिया पर इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। 772 दिन से ज्यादा हो गए। मैं एक 9/11 के सेल में कैद हूँ। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। और जो मैं इमरान खान अपना बता रहे हैं कि मैं मुसलसल ये जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत जो है वो बर्दाश्त कर रहा हूँ। इमरान खान कहते हैं कि मेरे पे 300 से ज्यादा एक केसेस का सिलसिला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ये मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, मजे का खेज हैं और सियासी इंतकाम के तौर पर ये केसेस बनाए गए हैं। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ वो नहीं हुआ जो मेरे और मेरे खानदान के साथ हो रहा है। वो कहते हैं मुझे किताबें नहीं दी जाती, मुझे मेरे बेटों से बात नहीं कराई जाती, मेरे डॉक्टर्स तक मेरी एक्सेस नहीं है, मेरी जो है वो बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात नहीं कराई जाती, जो मुझे एक कैदी के तौर पे हकूक मैसर हैं वो नहीं दिए जाते। और ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने लिखी हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं अखबारात नहीं मिलती, वकला से मुलाकातें नहीं होती, फैमिली से मुलाकातें नहीं होती। और इमरान खान कहते हैं जस्टिस याहिया खान को कि ये सब कुछ आसिम मुनीर की मर्जी से हो रहा है, कि वही ये सारा कुछ करा रहा है। फिर इमरान खान कहते हैं कि मेरे बेटों से जो मेरा एक हक है कि मेरी बात कराई जाए वो नहीं कराई जाती, और मेरे वर्कर्स को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता, मेरे पॉलिटिकल लीडर्स को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। और वो कहते हैं कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और ये इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ नहीं, और ये 25 करोड़ लोगों को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, पाकिस्तान के लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, तो ये मेरे खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को तोड़ना चाहते हैं, उनके जज्बे को तोड़ना चाहते हैं। और वो कहते हैं इमरान खान कि ये
हमारे एक वतन के ऊपर और उसकी जमहूरियत के ऊपर, उसके मुस्तकबिल के ऊपर मुस्तकिल हमला आवर हैं। इमरान खान कहते हैं कि मेरी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जो कुछ होता है, जो उनको अजियत दी जाती है, वो एक कर्नल ये करता है सारा कुछ और जेल के अंदर। और वो कहते हैं कि बहुत हमारे साथ तज़ीक अमेज़ रवैया रखा जाता है और हमें तिबी इलाज से, हमें इलाज की बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। और बुशरा बीबी को भी वही जैसा मुझे आइसोलेट रखा गया, उनको भी आइसोलेट, और वो सारी चीज़ें जो मुझे हकूक़ नहीं फराम, वो उनको भी हकूक़ फराम नहीं है और उनको तोड़ने की जो है वो कोशिश की जाती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून में औरत के लिए अदालती मास पे कुछ रियायतें होती हैं कि उनके केसेस ज़रा जल्दी सुने जाते हैं, लेकिन बुशरा बीबी के साथ वो अदालती रियायतें, अदालती मेयारात जो है उनके साथ वो उनका वो सलूक नहीं हो रहा। फिर वो कहते हैं हमारी आला अदालतों ने इकरार दिया कि ख़वातीन कैदी जो है उनके साथ थोड़ा सा नरम रवैया रखा जाएगा और वो जमानत के मुस्तहिक होंगी। फिर भी बुशरा बीबी के मामले में ये असूल मुअत्तल कर दिए गए हैं। और वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं ये जुल्म है, ये गैर आईनी है, ये नाइंसाफ़ी है और कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी को तोड़ा जा सके, लेकिन वो बिल्कुल नहीं टूट रही और वो बड़ी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी हुई हैं। और वो कहते हैं कि मेरे हज़ारों कारकुनान को जो है वो अजियत का शिकार किया गया, उनको जेलों में डाला गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत से हमारे लोगों को जो है वो अगवा किया गया, मारा पीटा गया। और इमरान खान साहब कहते हैं कि और जो कुछ मेरी पार्टी के साथ मेरे साथ हो रहा है ये बिल्कुल आइन की वाज़ेह तौर पर खिलाफवर्जी है। इमरान खान फिर एहसान न्याजी का जिक्र करते हैं कि उनको फौजी हुकाम ने उठाया, गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया और मेरे भांजे होने की वजह से उसको 10 साल की सज़ा सुनाई। मेरी बहनों को नाहक कैद किया गया, मेरे भांजों शाहरेज और शेर शाह को नाहक कैद का सामना करना पड़ा। मेरे ख़ानदान के साथ जो ये इंतकाम है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी ख़ानदान के साथ ये नहीं हुआ। और अदालतें जिन्हें आज़ाद होना चाहिए था, जिन्हें लोगों की इंसानी हकूक़ जो है उसकी मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, लेकिन वो अदालतें भी एक जमात को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है वो अदालतें इस्तेमाल हुई। इमरान खान कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ किया गया, मेरे ख़ानदान के साथ किया गया, लोगों के साथ किया गया, पार्टी के साथ किया गया, जो वहशत और जो बर्बरियत की गई, उसके बावजूद 8 फरवरी को पीटीआई ने शानदार फतह हासिल की और अवाम, लेकिन फिर क्या हुआ, अवाम के मैंडेट को रातों रात जो है वो चुरा लिया गया। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये एक जमहूरियत के साथ मजाक है, आइन के साथ, आइन को एक लाश बना दिया गया है। और वो कहते हैं कि अभी आप देख लें कि जो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है लीक शुदा, वो भी बताती है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में किया गया, कैसे चोरी किए गए। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो एक इसलिए की गई ताकि जो डाका डाला गया है 8 फरवरी के इलेक्शन पे, वो डाका बरकरार रखा जा सके और अदालतों को यरगमाल बना लिया गया है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदालतों का वजूद ही एक तरह से ख़त्म हो गया है। और इमरान खान ये उस जस्टिस जाहिया खान को लिख रहे हैं जो जस्टिस जाहिया खान खुद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है। फिर इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद डोगर को लाया गया और वो उसको मेरे केसेस के लिए लाया गया और उसको मेरिट के खिलाफ लाया गया और गैर कानूनी तौर पर लाया गया। और जस्टिस डोगर मेरी अलकादिर केस की और तोशाखाना 2 बरियत केस की समातें मुकर्रर नहीं कर रहा और बहुत वो नाइंसाफ़ी कर रहा है हमारे साथ, और वो यानी अपने हलफ के मुताबिक काम जो है वो नहीं कर रहा। आगे दरखास्तों की तफसीलात बताइए कि कौन कौन सी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि जब कानून की हुक्मरानी दफन हो जाती है तो कौमें बैरूनी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी जवाल से तबाह होती हैं। और फिर इमरान खान कहते हैं कि भुट्टो को आपने 44 उसकी जो उसको शहीद किया गया, सॉरी उसको जो कत्ल किया गया, जो अदालती कत्ल किया गया, उसके अदालती कत्ल के कई दहाइयों बाद अदालतों ने कहा है कि जी उसके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा अदालतों का ये कहने का कि अब तो वो जिंदा ही नहीं रहा। फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने की हैसियत से जो है वो आपको ये लिख रहा हूँ कि मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो आइन मुझे फराहम करता है, जो आइन पाकिस्तान को फराहम करता है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, पाकिस्तान का वकार चाहता हूँ, कानून की बराबरी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो अदालतों के अंदर मेरे केसेस ज़ेर इल्तवा हैं वो सुने जाएँ, मेरिट पे फैसले किए जाएँ, जेल मैनुअल के मुताबिक मेरे बेटों से बात कराई जाए, डॉक्टर्स तक हमें रसाई दी जाए और अदालतों को आज़ाद किया जाए। इमरान खान कहते हैं कि आप इस कौम की तकदीर की किताब में जो फैसले रकम करेंगे उसके मुताबिक ही आपको याद रखा जाएगा कि आप कितने जरी थे, आप कितने बहादुर थे, आप कितनी जुर्रत वाले थे। और आज पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने हलफ से जो वफा है वो करें, उसको बरकरार रखें और आवाम को दिखाएं कि अदालत इंसाफ की आखिरी जो है वो फोरम है।
अच्छा, उसके बाद फिर जब ये इमरान खान साहब की बहनें आई तो ज़ाहिर है पूरा सोशल मीडिया एक उस पर एक तूफ़ान बरपा था, बात हो रही थी। जस्टिस याहिया खान को पता था कि अगर मैं नहीं मिलता तो इमरान खान की बहनें रात तक बैठी रहेंगी, तो फिर उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब और इंसाफ पंजोता साहब को बुलाया। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने आकर बताया कि चीफ जस्टिस को इमरान खान का ख़त पहुँचाया। चीफ जस्टिस ने बड़े पुरसकून अंदाज में हमारी बात सुनी और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इमरान खान साहब की इस लेटर का वो जायज़ा लेंगे 24 घंटे में, और 24 घंटे में लेटर लेकर वो हमें जवाब देंगे। हमने बताया कि हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे, इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, अदलिया के ऊपर हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बुशरा बीबी के साथ क्या किया जा रहा है, और जो अदालतें वो कैसे यरगमाल बन गई हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल रिफॉर्म्स के बारे में जो कमेटी है उसमें भी इमरान खान का मामला वो टेकअप करेंगे। इमरान खान के साथ जेल में जो कुछ हो रहा है इमरान खान उसके ऊपर तहरीरी तौर पर लिख कर भेजें। और चीफ जस्टिस ने फिर अपनी कारकर्दगी गिनवाए, मैंने ये किया फ़लाँ किया। तो फिर एक लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने हमें कहा कि हम चाहते हैं कि अदलिया अपनी हदूद में रहकर काम करे, तो कहते हैं हमने कहा कि फिर आप बाकी इदारों को भी कहें कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करें, तो कहते हैं इस पर चीफ जस्टिस मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है, वो ज़ाहिर उनको रिकॉर्ड पर लानी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब जस्टिस याहिया खान ने कहा है कि वो 24 घंटे में इमरान खान के इस लेटर का जवाब देंगे। बहरहाल इस हद तक पीटीआई की, और पीटीआई की तो नहीं, इमरान खान साहब की बहनों की, या आज जो वकला उनके साथ आए थे उनकी ये कामयाबी है। खालिद यूसुफ चौधरी भी थे, ताबिश फारूक भी थी और चंद वकला थे, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत थी वो उस तरह से जो एमएनएज टिकट होल्डर्स वो साथ नहीं थे, सेंटर साथ नहीं थे। लेकिन आज इमरान खान की बहनें जिस तरह से, ज़ाहिर है उनकी भी परेशानी इस हद तक ज़रूर बढ़ रही है कि इमरान खान की कैद तवील हो रही है, और फिर इस तरह की खबरें भी जब जारी होती हैं कि खुदा न खास्ता उनके साथ भुट्टो जैसा मामला किया जाएगा, ये भी ज़ाहिर फैमिली को तो परेशान करती हैं, बहनों को खास तौर पर। तो इसलिए इमरान खान साहब की बहनें आज सुबह से आप देख लें कि ये चौथी जगह थी जहाँ पे आई हैं, एटीसी एडिशनल सेशन जज के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, और वो बैठी रहती अगर जस्टिस याहिया खान लतीफ़ खोसा साहब को बुला के मुलाकात ना करते। तो बहरहाल जी ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि इमरान खान का अलकादरी केस लग गया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो 24 घंटे में जवाब देंगे। जो भी तफसीलात होंगी नेक्स्ट वीडियो में ज़रा इस्लामाबादी कोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।